ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से यज्ञों को करने के बराबर फल मिलता है। आषाढ़ माह में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुबेर नाम के राजा ने एक माली को श्राप दे दिया था, जिससे मुक्त होने के लिए उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया था। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से कई यज्ञों को करने और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग में रहता था। वह शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। उसके पास हेम नाम का माली था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बड़ी रूपवती थी। एक बार सुबह के समय माली मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन कामोत्तेजा के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। अपनी प्रार्थना पूरी करने में देर होने के कारण राजा क्रोधित हो गया। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने भगवान की भक्ति की अपेक्षा वासना को अधिक प्राथमिकता दी। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और अपनी पत्नी से वियोग तथा कुष्ठ रोग भोगोगे। इसके बाद वह भूमि पर आकर गिर पड़ा, जिसके कारण वह कुष्ठ रोगों से पीड़ित हो गया और अपनी पत्नी ने भी उसे त्याग दिया। वे कई वर्षों तक पृथ्वी पर कठिनाइयों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने उसे अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई। ये सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम भगवान की कृपा से पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। माली ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके सभी पापों को माफ कर दिया और उसे फिर से स्वर्ग में जगह दी। बोलो विष्णु भगवान की जय।